તો નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી તેમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો। સુરતમાં ફોસ્ટાના પ્રમુખ રંગનાથ શારદાએ જણાવ્યું કે એમએસએમઈ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા વેપારીઓ માટે મહત્વની જાહેરાત કરતા નાના વેપારીઓને મોટી રાહત અનુભવી રહ્યા છે, જ્યારે કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં 5 કરોડથી વધુ ટર્નઓવર ધરાવતા માત્ર 20% જેટલા વેપારીઓ છે, જેથી આ જાહેરાતનો લાભ માત્ર 20% વેપારીઓને મળશે, જ્યારે કે અન્ય 80% વેપારીઓ માટે આવનાર દિવસોમાં સરકાર રાહત આપે તેવી પણ આશા છે। ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની 20 લાખ કરોડના આર્થિક સહાય પેકેજની જાહેરાત એ નાના વેપારીઓને ઓક્સિજન આપવાનું કામ કર્યું હોવાનો સૂર વેપારીઓ આલાપી રહ્યા છે। तो एमएसएमई सेक्टर्स में इंडिया में 45 लाख एमएसएमईज आते हैं, जिनमें हमारे सूरत कपड़ा बाजार की अगर बात करना हो, जो वीविंग भी आ गए, प्रोसेसिंग भी आ गई, जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी आ गए और इसमें ट्रेडर्स भी आ गए कुछ। लेकिन इनमें ये प्रावधान दिया है कि जो 3 लाख करोड़ मिलेगा उनको जो 29 फरवरी 2020 तक का जिसने रिटर्न भरा है उसमें जितने भी डेबिटर्स है उन डेबिटर्स को 20% लोन बिना सशर्त मतलब दिया जाएगा, उनके एवज में उनको कुछ रखना नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छी पहल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सूरत कपड़ा बाजार की, तो उसमें अभी वर्तमान में जो हमारी इतनी सीजनें फैल गई है उनके सामने काफ़ी बहुत कम है, ये राहत काफ़ी कम है। इमीडिएटली हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो परचेज कर पाएंगे और हमारी इंडस्ट्री को हम रनिंग कर पाएंगे। लेकिन लेबर की तरफ से देखने जाए तो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री के 50% लेबर जा चुके हैं और पीछे 30% लेबर और जाएगी ही जाएगी, कारण कि वो ट्रेन का और बस का वेट कर रही है। जैसे ही ट्रेन और बस चालू होगी वो जाएंगे, कारण कि उनके घर से इतना प्रेशर है। और नॉर्मली भी मई और जून का महीना ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में लेबर की शॉर्टेज रहती है, 30 से 40% इस टाइम पे शादी के सीजन में या गर्मी की वजह से जाते हैं। लेकिन इस बार तो वो लेबर दिवाली तक भी आवे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आगे रनिंग करना इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज का जो पैकेज है वो एक ऑक्सीजन का काम करेगा और हमको कम से कम 6 महीने के लिए चलाने के लिए इनफ रहेगा। हाल चाली रहेला लॉकडाउनना पगले देशना वडाप्रधान मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ना पेकेजनी जे प्रमाणे जाहेरात करवामां आवी हती अने जाहेरातना पगले आज रोज जे वित्तमंत्री सीतारमण छे तेमना द्वारा विस्तृत आ मामले माहिती आपवामां आवी हती। केटलीक महत्वनी जाहेरातो पण करवामां आवी छे। सूरतना मीडियम अने स्मॉल जे उद्योगकारो छे ते शुं कही रह्या छे, सूरत टेक्सटाइल उद्योग शुं कही रह्युं छे, आपणी जोडे उपस्थित छे फोस्टाना डायरेक्टर रंगनाथ शारदा અને જે નાના ઉદ્યોગથી આવતા અનેક વેપારી પણ આપણી જોડે ઉપસ્થિત છે। સૌપ્રથમ વાત કરીશું रंगनाथ शारदा जोड़े। जी बताइए किस तरह की आज जो जाहिरात हुई है उसको सूरत टेक्सटाइल को किस तरह से बेनिफिट है? देखिए, जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें से 3 लाख करोड़ आज निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर को दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर्स में इंडिया में 45 लाख एमएसएमईज आते हैं, जिनमें हमारे सूरत कपड़ा बाजार की अगर बात करना हो, जो वीविंग भी आ गए, प्रोसेसिंग भी आ गई, जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी आ गए और इसमें ट्रेडर्स भी आ गए कुछ। लेकिन इनमें ये प्रावधान दिया है कि जो 3 लाख करोड़ मिलेगा उनको जो 29 फरवरी 2020 तक का जिसने रिटर्न भरा है उसमें जितने भी डेबिटर्स है उन डेबिटर्स को 20% लोन बिना सशर्त मतलब दिया जाएगा, उनके एवज में उनको कुछ रखना नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छी पहल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सूरत कपड़ा बाजार की, तो उसमें अभी वर्तमान में जो हमारी इतनी सीजनें फैल गई है उनके सामने काफ़ी बहुत कम है, ये राहत काफ़ी कम है। और एमएसएमईज में पहली बार ट्रेडर्स को लिया है, ये अच्छी बात है। इसमें इन्होंने सूक्ष्म है, माइक्रो है। सूक्ष्म में जो हो गए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, और उसके बाद में स्मॉल में लिया, मीडियम लिया, लघु उद्योग लिया है, कुटीर उद्योग लिया, तो इन सारे को मिला के लिया है। तो इसमें अब हमें आगे में कितना मिलता है वो देखने की बात है। लेकिन जिनके पास अभी फैक्ट्री हैं, जिनके पास अभी पैसा बाहर से नहीं आ रहा है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। बात की जाए तो सूरत टेक्सटाइल की प्रतिदिन 2,500 करोड़ कापड़ का प्रोडक्शन होता था, 120 करोड़ का प्रतिदिन का व्यापार होता। तो किस तरह से जिस तरह लॉस गया है तो उसके सामने बेनिफिट ये जाहिरात को लेकर किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, वो लॉस तो बेनिफिट में कन्वर्ट बिल्कुल ही नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मार्च और अप्रैल की अगर बात करने जाऊं तो उस टाइम मेन शादियों का सीजन रहता, रमजान का सीजन था, वैशाखी का सीजन था, अखातीज का सीजन था। खाली हम 2 महीने में 10,000 करोड़ का कारोबार कर लेते हैं। 250 करोड़ का पर डे का कारोबार होता है। 2.5 करोड़ कपड़ा मीटर की आप बात करें, 2 महीने से कम्प्लीटली ठप है। तो वो तो नुकसान हम भरपाई कर भी नहीं पाएंगे। और आने वाली जो अभी जून की जो सीजन है, जो साउथ की आड़ी है, ओणम है, वो भी लगभग पड़ने को आ गई। राखी और तीजा वो भी लगभग पड़ने आ गई। अब आगे की हम आगे की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, जो है दुर्गा पूजा और दीपावली, जो
जो 10,000 करोड़ का हम टर्नओवर करने वाले, लेकिन हमारे 45 से 50% कारीगर गांव जा चुके हैं और बाकी जो बचे वो इतने पैनिक है, उनके परिवार वाले बोलते हैं एक बार आप घर पे आ जाओ, और वो जाना चाहेंगे क्योंकि बिना काम वो भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, उनका परिवार भी नहीं चाहता है। तो इसमें से भी अभी 30 से 35% मजदूर चले जाएंगे, तो पीछे बचेंगे 15% मजदूर, तो हम वो हमारा प्रोडक्शन नहीं ला पाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये जरूर है कि लिक्विडिटी के हिसाब से ये जो पैकेज दिया है सरकार ने वो काफी कुछ राहत देगा, लेकिन नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है और इंडस्ट्री को खड़ा होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। જી બિલકુલ ખૂબ જ જાહેરાતો તો કરવામાં આવી છે 1.5 વર્ષ જેટલો ઉદ્યોગોને થમતા થશે આપ क्या इस जाहिरात से आप कितने खुश हो और किस तरह से बेनिफिट जो छोटे उद्योग हैं उनको मिला है? आज जो पैकेज अनाउंस हुआ है वित्त मंत्री जी की तरफ से, वो हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा। हमारी इंडस्ट्रीज में कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमको कैश पेमेंट पे या एडवांस पेमेंट पे खरीदनी पड़ती है। हमारे मार्केट से पिछले 2 महीने में कोई भी पेमेंट आ नहीं रहा है और हमारे बिजनेस जो है वो 2 महीने से कम्प्लीटली बंद है। जो पैकेज इन्होंने दिया है, जो इमीडिएटली 10% अनसिक्योर्ड लोन हमको दिया है विदाउट एनी गारंटी, उससे हम इमीडिएटली हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो परचेज कर पाएंगे और हमारी इंडस्ट्री को हम रनिंग कर पाएंगे। लेकिन लेबर की तरफ से देखने जाए तो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री के 50% लेबर जा चुके हैं और पीछे 30% लेबर और जाएगी ही जाएगी, कारण कि वो ट्रेन का और बस का वेट कर रही है। जैसे ही ट्रेन और बस चालू होगी वो जाएंगे, कारण कि उनके घर से इतना प्रेशर है। और नॉर्मली भी मई और जून का महीना ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में लेबर की शॉर्टेज रहती है, 30 से 40% इस टाइम पे शादी के सीजन में या गर्मी की वजह से जाते हैं। लेकिन इस बार तो वो लेबर दिवाली तक भी आवे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आगे रनिंग करना इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज का जो पैकेज है वो एक ऑक्सीजन का काम करेगा और हमको कम से कम 6 महीने के लिए चलाने के लिए इनफ रहेगा। जिस तरह की जाहिरात की गई है तो सूरत में ऐसे कितने परसेंट मीडियम और स्मॉल जो ट्रेडर्स है जिनको इन जाहिरात से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है? मेरे हिसाब से एमएसएमई सेक्टर में हमारे इंडस्ट्री के 70 से 80% लोग आते हैं जिनको ये बेनिफिट मिलेगा और जिनको ये पैकेज जो है वो राहत देगा। एक कि इमीडिएटली जो लॉस हुआ है, जो फैक्ट्री रनिंग करने के लिए जो खर्चे चलाने हैं, उसके लिए वो इस पैकेज से मिलने वाली राशि से अपने खर्चे चला पाएंगे। क्या मानते हो जिस प्रकार जो जाहिरात की गई है तो दिवाली तक क्या ये सरबर हो पाएगा? और सरबर हो पाएगा तो जिस तरह सरकार बेनिफिट कर रही है तो इसमें कितना मेंटेन हो पाएगा, आप क्या मानते हो उसको? ये जो सरकार ने पैकेज दिया है ये खाली आज के तारीख में रनिंग के लिए है, उसके लिए कोई भी पुराना लॉस उससे कवर नहीं होगा और आगे के लिए कोई काम नहीं करेगा। आज जो हमको आज परचेज करना है, आज जो ओवर ड्यूज है हमारे, जिसके लिए हमको माल लेना है, जो माल लेने के लिए हमको कंपलसरी पेमेंट करना है, उतना ही फुलफिल हो पाएगा, उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું હશે કે આપણી જોડે સુરત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનના ડાયરેક્ટર પણ ઉપસ્થિત હતા અને મીડિયમ સ્મોલ જે નાના ટ્રેડર્સ હતા તે પણ ઉપસ્થિત હતા, જેમનું કહેવું છે કે સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને સરભર થતા 1.5 વર્ષ જેટલો સમય લાગી જશે, પરંતુ જે પ્રમાણે હાલની જે જાહેરાતો કરવામાં આવી છે એ જાહેરાતોને પગલે જે નાના વેપારીઓ જે ટ્રેડર્સ છે તેને સરકારે ઓક્સિજન આપવાનું કામ કર્યું છે, એટલે જે ધંધામાં નુકસાન તો ગયું જ છે પરંતુ દિવાળી સુધી આ નુકસાનનું સરભર થાય તેવી કોઈ શક્યતાઓ હાલ દેખાઈ નથી રહી। પરંતુ કેન્દ્ર સરકારની જે આર્થિક પેકેજની જે જાહેરાત કરી છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જે મહદ અંશે જે થોડી રાહત છે તે નાના વેપારીઓને મળી છે તે વાત અહીં ચોક્કસપણે સામે આવી રહી છે। કેમેરામેન પ્રતિબંધ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, જેએસટીવી, સુરત।